वोटर आईडी कार्ड आप ही का है ना? जी हाँ। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है? ये इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है 15/7/1900। तो इस हिसाब से तो आपकी उम्र हो गई 124-25 साल। 125 साल हो गए। हम कभी भी अभी मतदान पे नहीं गए हैं ना किए हैं, ये फर्स्ट अभी आया ही है। अच्छा, इसको बनवाने के लिए किस तरह से आपने अप्लाई किया था? मैंने फॉर्म भरा था कि ऑनलाइन अप्लाई करवाया था? हम अभी ऑनलाइन इसको अप्लाई किए थे, फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरे थे। हम यही कहेंगे कि जो हुआ सो हो गया। अब इसके बाद इसको सुधार किया जाए कि सुधार करा, जो मेरा ओरिजिनल है वही पता इस पे छप जाए। कोई बीएलओ या कोई चुनाव आयोग से कोई आपके पास आया संपर्क करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? ना। 1 महीने के अंदर कोई नहीं आया? ना, अभी 1 महीने के अंदर में सिर्फ आप ही लोग आए हैं, दूसरा कोई नहीं आया है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर का निर्णय लिया और पूरे बिहार में एसआईआर करवाया, जिसके तहत मतदाताओं की जो सूची थी उसमें परीक्षण कराया गया और लगभग 1 महीने तक कार्यक्रम चला। जब से एसआईआर की शुरुआत हुई तब से विपक्ष लगातार एसआईआर के विरोध में आवाज़ें उठाता रहा है और लगातार विपक्ष जो नेता राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है पूरी तरह से दोषमुक्त है और एक एटम बम फोड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और काफ़ी सबूत भी दिए, लेकिन आज जो सुबह सुबह अचानक दिल्ली का तापमान संसद में बढ़ गया जब कांग्रेस की जो सांसद है प्रियंका गांधी एक महिला के नाम की टी शर्ट पहन करके वो संसद में प्रदर्शन कर रही थी। वो महिला का नाम जो था उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था मिनता देवी और उनके बारे में बताया जा रहा था कि 124 वर्ष की महिला है। इसको लेकर के वहाँ पे ये बात चली कि ये चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया जो की है पूरी तरह से दोषपूर्ण प्रक्रिया है और ये मिनता देवी जो है 124 साल की है। इनका कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग का जो प्रणाली उस पर सवाल उठता है। आखिर मिनता देवी है कौन? मिनता देवी जब पूरी तहकीकात की तो ये मालूम चला कि मिनता देवी सिवान जिले के दुरौंधा विधानसभा की वोटर है और इस समय मिनता देवी जो है हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि यही मिनता देवी है जो टी शर्ट पे तस्वीर जो छपी हुई है वो ये मिनता देवी का ये वोटर आईडी कार्ड है। आप देख सकते हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड है यही तस्वीर है जो प्रियंका गांधी ने अपनी टी शर्ट पे छपाया हुआ है और इनका वोटर आईडी कार्ड और डेट ऑफ बर्थ भी लिखा हुआ है। हम उनसे बात करते हैं। हाँ, ये बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली? अभी आपका ससुराल कहाँ पर है? हम सिवान जिला के रहने वाले, हमारा ससुराल राजानीपुर गाँव का है। अच्छा, तो ये जो वोटर आईडी कार्ड आप ही का है ना? जी हाँ। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है? ये इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ लिखा है 15/7/1900। तो इस हिसाब से तो आपकी उम्र हो गई 124-25 साल। 125 साल हो गई। और वैसे आपका ओरिजिनल तो है 15/7/1990। 1990 आपका? हाँ। तो अच्छा, ये जो आपका वोटर आईडी कार्ड है आपको ये कब मिला है आपको वोटर आईडी कार्ड? लगभग 1-1.5 महीना पहले मिला है। अच्छा, इसके पहले आपने कभी मतदान किया है क्या? नहीं, हम कभी भी अभी मतदान पे नहीं गए हैं ना किए हैं, ये फर्स्ट अभी आया ही है। अच्छा, इसको बनवाने के लिए किस तरह से आपने अप्लाई किया था? मैंने फॉर्म भरा था कि ऑनलाइन अप्लाई करवाया था? हम अभी ऑनलाइन इसको अप्लाई किए थे, फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं भरे थे। ऑनलाइन जब अप्लाई करवाई तो आपने क्या डॉक्यूमेंट क्या दिया था आपने? सिर्फ आधार कार्ड। आधार कार्ड दिया हाँ। था। ये आधार कार्ड, यही आधार कार्ड है ना आपका? यही मेरा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड है इसमें जिसमें 15/7/1990 लिखा हुआ है। यही आधार कार्ड है जिसको देख करके उन्होंने ऑनलाइन अपना आवेदन फिल करवाया था और जब आवेदन हुआ उसके बाद से ये वोटर आईडी कार्ड इनको मिला। ये दोनों आप ही का है ना? जी हाँ। इसमें गलती कहाँ कहाँ है? इसमें गलती तो हम कहीं नहीं सुने, सिर्फ वोटर आईडी पे सुन रहे हैं। वोटर आईडी में है मतलब हाँ, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा पता हाँ, वोटर आईडी में मेरा उम्र ज़्यादा बताया जा रहा है। अच्छा, इसको लेकर के आज पूरे सुबह से ही संसद में प्रियंका गांधी जो विपक्ष की नेता कांग्रेस की नेता है वो पूरा इस पर नारेबाजी कर रही है। आपके नाम का टी शर्ट पहन के आपका तस्वीर भी छपा हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन कर रही है कि सरकार जो एसआईआर करवाई है उसमें बहुत ही मतलब गलती हुई है। उसी का नतीजा है कि आपको इस तरह का वोटर आईडी कार्ड मिला। तो क्या कहिएगा इसको लेकर के? हम यही कहेंगे कि जो हुआ सो हो गया। अब इसके बाद इसको सुधार किया जाए कि सुधार करा, जो मेरा ओरिजिनल है वही पता इस पे छप जाए। ओरिजिनल पता छप जाए? हाँ। अच्छा, ये बताइए अभी जो एसआईआर चल रहा था अभी तो कोई बीएलओ या कोई चुनाव आयोग से कोई आपके पास आया संपर्क करने के लिए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया? ना। 1 महीने के अंदर कोई नहीं आया? ना, अभी 1 महीने के अंदर में सिर्फ आप ही लोग आए हैं, दूसरा कोई नहीं आया है। अच्छा, सिवान में आपका वोट है वो दुरौंधा में, तो दुरौंधा वाले घर पे भी कोई नहीं आया था? नहीं, कोई नहीं गया था। आज सुबह में भी गया है लोग, मीडिया वाले लोग, तो आज ही गया है लोग, मगर इसके पहले कभी नहीं गया है लोग। चुनाव आयोग से कोई बीएलओ लोग अभी नहीं, एको बार अभी कोई नहीं आया है। अच्छा, अब ये आपका 1900 आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, तो अब ये बताइए आपको क्या परेशानी लग रही है कि आप? अब हमको यही परेशानी लग रही है कि मान के चलिए कि जो ओरिजिनल है वो तो है नहीं, बस यही है। तो मान के चलिए कि अब इससे जो बवाल मचा है वो तो मेरा है ही नहीं, तो इससे तो हमको यही परेशानी है कि जो ओरिजिनल है सो नहीं है। तो फिर नहीं है तो जो मेरा चाहिए वो रहता तो ठीक रहता है, काहे कि इससे तो मुझे कुछ फ़ायदा है नहीं।
अच्छा, जब आपको मिला वोटर ID कार्ड तो आप देखिए ना कि 1900 इसमें लिखा हुआ है, तो उसको सुधार करने के लिए आप कोई प्रक्रिया नहीं करी? नहीं, हम देखे ही नहीं थे। अभी तो काम का निकला कि हाँ काम है इसका। तो लिफाफा में बंद आया तो लिफाफे में रखा रह गया। हाँ, लिफाफा में ही रखल था। तो उसके बाद मुझे इसका काम लगा तो हम निकालें तो देखे कि 1990 है। तब तक इसका भी बवाल पता चला कि बवाल भी मच गया है। मतलब पूरा आज दिन सुबह से बवाल मचा हुआ है। हाँ।